इस समय हर किसी की धड़कनें तेज हो रही है और 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल सामने आ चुका है और इस समय हमारे साथ जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक अहमद कर्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, एग्जिट पोल को किस तरीके से देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जो कि बहुमत में नजर आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एग्जिट पोल तो खैर ठीक है, लेकिन विल वेट फॉर द एग्जैक्ट पोल। और एग्जैक्ट पोल जो है वो अलायंस के हक में है और जो हमारा जो जिस मिशन पे हम हैं, जिसके वास्ते अलायंस स्टिच किया गया है, लोगों ने उस चीज़ को एंडोर्स किया है कि दैट बीजेपी हैज़ टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ पावर अगेंस्ट देयर डिविसिव पॉलिसीज़, अगेंस्ट देयर हेट पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर उनकी हेट पॉलिटिक्स और उनकी डिविसिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है। ये जो मैंडेट है ये उस चीज़ के वास्ते। कांग्रेस पार्टी जितना एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या उस एक्सपेक्टेशंस पे पहुंची? कांग्रेस पार्टी ये एक्सपेक्ट कर रही थी और कर रही है कि हमें सरकार बनाने के वास्ते जितने नंबर्स होने चाहिए उतने नंबर्स आएंगे। भारतीय जनता पार्टी टोटलिटी में अलायंस को जितने नंबर्स होने चाहिए, वी आर कंफर्टेबली हैव रीच्ड देयर। भारतीय जनता पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि जब 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो 50 के पार होंगे, लेकिन कश्मीर में वो खाता नहीं खोल पाए। क्या लगता है, कारण क्या लगता है? देखिए, अब उनके दावों को सीरियस लेना तो मेरे ख्याल में खुद के साथ ज़्यादती करना है। वो तो दावा तब भी कर रहे थे जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, 400 पार, 425, 430 जाने क्या क्या था। तो अब दावा करना तो उनके अब मजबूरी भी होती है कभी कभी। अब पीडीपी इशारा कर रही है कि वो अलायंस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं किसी के इशारों को के ऊपर ना कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा, मेंटेन करते हुए बार बार मैंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी हर उस इंडिविजुअल से, हर उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करने को तैयार है। रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, जो बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखे और जो उनकी डिविसिव पॉलिसी के ख़िलाफ़ हों, जो उनकी हेट पॉलिटिक्स को नकारते हों। हम हर ऐसे शख्स, ऐसी पार्टी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बात करने को तैयार हैं। आज की बात नहीं है, फर्स्ट डे ऑफ द इलेक्शन से मैं ये कहता हुआ आ रहा हूँ, एंड आई वुड नॉट लाइक टू क्वालिफाई एनीवन ऑन दैट। क्या कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के टच में है? ये तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, वो कहीं ऊपर से आसमान से तो गिरे नहीं है। यहाँ पे टच में वो हो सकता है किसी के भी हो, तो इसमें कोई कुछ अलग से इसमें जो है वो पढ़ना इसमें बिटवीन द लाइंस, आई डोंट थिंक दैट इज़ राइट। वो सोसाइटी के हिस्से हैं। गुलाम नबी आज़ाद के साथ क्या अलायंस करने का सोच रहे हैं? ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को सोचना होगा कि उनकी आइडियोलॉजी आज क्या है। हमारी फाइट जो है बीजेपी के अगेंस्ट में है, बीजेपी की उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है, वो डिविसिव पॉलिटिक्स हो, हेट पॉलिटिक्स हो। तो आज उनको वो, और हमसे वो डिविएट हो चुके हैं, तो आज वो उनको डिसाइड करना है कि आज की डेट में उनकी आइडियोलॉजी क्या है। कांग्रेस पार्टी कितना आश्वस्त है, कितना कॉन्फिडेंट है कि 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो जो इस समय एग्जिट पोल आया है वो बढ़कर होगा? एग्जिट पोल्स हो ना हो, एग्जिट पोल क्या कहता है, नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट। हमारा एग्जैक्ट पोल ये कहता है कि सरकार अलायंस की बन रही है बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस समय कांग्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस में नजर आ रही है और साफ तौर पर कहना है कि सरकार जम्मू कश्मीर में सरकार होगी तो वो कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि अलायंस की होगी। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।